एवरीवन, आज के लेक्चर में एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अनयूजुअल हैबिटेट क्या होता है, पहले यूजुअल हैबिटेट क्या होता है। यूजुअल हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होता है और क्या होता है, एक्वेटिक होता है। यानी अगर एल्गी लैंड पे पाई जा रही है या वाटर पे पाई जा रही है तो वो क्या होता है, यूजुअल हैबिटेट। उसके अलावा अगर एल्गी कहीं और पाई जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट बोलते हैं। जैसे एल्गी प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है, एल्गी स्नो के ऊपर पाई जा रही हो, एल्गी एनिमल के ऊपर पाई जा एनिमल के अंदर पाई जा रही हो, या फिर एल्गी रॉक्स के ऊपर पाए जा रहे हो। तो ये सारे जो हैबिटेट है, कौन कौन से हैबिटेट, सॉल्ट, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, प्लांट के ऊपर, एनिमल के बॉडी के अंदर, एनिमल के बॉडी के बाहर। तो ये सारे जो हैबिटेट है इसे हम क्या कहते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट कहते हैं। तो अनयूजुअल हैबिटेट यानी एल्गी लैंड और वाटर के अलावा कहीं पाई जा रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट कहते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है हेलोफाइटिक एल्गी। कौन सी कैटेगरी है, हेलोफाइटिक एल्गी। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। अगर एल्गी सॉल्टी एरिया में पाई जा रही है जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, और जैसे कि सलाइन वाटर हो। सलाइन वाटर कौन से वाटर होते हैं, जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो अगर एल्गी विच सर्वाइव, दो बार एल्गी हो गया यहाँ पे, एल्गी विच सर्वाइव इन सलाइन वाटर। अगर एल्गी सर्वाइव करिए, कहाँ पे सर्वाइव करिए, सलाइन वाटर ऑफ सी एंड सॉल्ट लेक। यानी कि जो सी के जो वाटर होते हैं उनमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अगर सी में सर्वाइव करिए जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या फिर सॉल्ट लेक्स में सर्वाइव करिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी, यानी क्लेमाइडोमोनास जो है वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, हेलोफाइटिक एल्गी कैटेगरी में आ जाएगी। हमारी सेकेंड कैटेगरी है इपीफाइटिक एल्गी। इपीफाइटिक, ईपी का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, फाइटिक मतलब प्लांट। अगर एल्गी इपीफाइट यानी प्लांट्स के ऊपर ग्रो करिए, बड़े बड़े प्लांट्स या किसी बड़े एल्गी के ऊपर ग्रो करिए, दैट मीन्स उसे हम क्या बोलेंगे, इपीफाइटिक बोलेंगे। यानी ईपी का मतलब क्या है, आउटसाइड है। ईपी का मतलब क्या है, आउटसाइड। ईपीफाइट्स आर दोज ग्रोन ऑन आउटसाइड, यानी ईपीफाइटिक वो एल्गी होती हैं जो कि बाहर ग्रो करती हैं। किसके बाहर ग्रो करती हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अगर एल्गी ब्रायोफाइटा के ऊपर ग्रो करिए, एंजियोस्पर्म के ऊपर ग्रो करिए, उसके बॉडी के ऊपर ग्रो करिए, तो वो किस कैटेगरी में आ जाए, ईपीफाइटिक कैटेगरी में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बल्बोकीट और उडोगोनियम। बल्बोकीट और उडोगोनियम अटैच होते हैं क्लैडोफोरा वुचेरिया। यानी बल्बोकीट और उडोगोनियम जो है ये क्लेडोफोरा के ऊपर, वुचेरिया के ऊपर ग्रो करिए, तो ये किस कैटेगरी में आ जाए, ये सब एल्गी ये कैसी एल्गी, बल्बोकीट उडोगोनियम कैसी एल्गी है, ईपीफाइटिक एल्गी। यानी ईपीफाइटिक एल्गी में कैसे एल्गी आते हैं, जो एल्गी ग्रो कर रहे हैं किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करें या लार्जर एल्गी के ऊपर ग्रो करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईपीफाइटिक एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ईपीजोइक एल्गी। ईपी का मतलब हमने पढ़ा कि ईपी का मतलब क्या होता है, आउटसाइड होता है। जोइक का मतलब होता है एनिमल। जोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल। अगर एल्गी ग्रो करिए, एनिमल के ऊपर ग्रो करिए, ईपी का मतलब आउटसाइड, जोइक का मतलब एनिमल। अगर एल्गी एनिमल के ऊपर ग्रो करिए, दैट मीन्स वो किस कैटेगरी में आ रही है, ईपीजोइक एल्गी। ठीक है, अब क्या, स्टीजियोक्लोनियम ये जो होती है प्रेजेंट होती है किसके ऊपर कहाँ प्रेजेंट होती है, तो गिल्स, जो फिश के गिल्स होते हैं, गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। और सेकंड जो एग्जांपल, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा ग्रो करते हैं, क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो करता है, किसके ऊपर ग्रो करता है, स्नेल के ऊपर ग्रो करता है। किसके ऊपर ग्रो करता है, स्नेल के ऊपर ग्रो करता है। यानी इपीजोइक एल्गी कौन सी एल्गी होती है, जो ग्रो करती है, एनिमल के ऊपर ग्रो करती है। इसके एग्जांपल कौन कौन से, स्टीजियोकोलियम है जो कि गिल्स फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीजियोकोलियम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो कि फिश के गिल्स के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। क्लैडोफोरा जो कि स्नेल के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो कौन है, इंडोजोइक। अब ईपी का मतलब क्या था, आउटसाइड था। इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इंडो का मतलब होता है इनसाइड। और जोइक का मतलब क्या होता है, जोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल। अगर एल्गी एनिमल के अंदर ग्रो करिए, एनिमल के अंदर रह रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोजोइक बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जू क्लोरेला फाउंड इनसाइड हाइड्रा विरिडिस। यानी कि जू क्लोरेला जो है वो हाइड्रा के अंदर रह रहा है। हाइड्रा क्या है भाई, हाइड्रा एनिमल है, सिलेंट्रेटा है। याद रखना, हाइड्रा क्या है, ये प्लांट जैसा दिखता है बट ये प्लांट है नहीं, एनिमल है। हाइड्रा क्या है, एनिमल है, और ये सिलेंट्रेटा ग्रुप का होता है। ठीक है, तो जो जू क्लोरेला है वो फाउंड पाया जा रहा है कहाँ, हाइड्रा के अंदर पाया जा रहा है। दैट मीन्स ये एल्गी हाइड्रा के अंदर रह रहा है, एनिमल के अंदर रह रहा है। तो ये कैसी एल्गी हो गई, इंडोजोइक एल्गी हो गई। इसका हैबिटेट कहाँ है, इनसाइड एनिमल, एनिमल के अंदर। ठीक,
नेक्स्ट जो है 5th नंबर वाला सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी में क्या होता है, एसोसिएशन होता है और इसमें दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, लाइकेन है। लाइकेन में क्या होता है, फंगल और एल्गल एसोसिएशन होता है, ठीक है। इसमें एल्गी और फंगी एक साथ रहते हैं और दोनों को क्या होता है, बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है। दोनों को क्या हो रहा था, बेनिफिट हो। फंगल एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबियॉन्ट कहते हैं। सॉरी एल्गी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, और फंगी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, माइकोबियॉन्ट कहते हैं। एल्गी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, और फंगी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, माइकोबियॉन्ट कहते हैं। लाइकेन जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल, जिसमें एल्गी और फंगी दोनों साथ में रहते हैं और दोनों को क्या हो रहा होता है, बेनिफिट हो रहा होता है। लाइकेन जो होता है गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन होता है, जहाँ ये फ्रेश वहाँ पे ग्रो करता है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ नॉस्टॉक एनाबेना जो होते हैं, ये भी साइकस के रूट के साथ क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं। साइकस के रूट के साथ एसोसिएशन करते हैं। तो इसमें क्या, ये भी एक तरह का क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर। क्रायो का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर। फाइटिक, ठीक है। क्रायो का मतलब लो टेम्परेचर। जब कभी एल्गी लो टेम्परेचर के ऊपर ग्रो कर रही है, लो टेम्परेचर एरिया में ग्रो कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रायोफाइटिक। यानी लो टेम्परेचर इन कहाँ ग्रो कर रही है, तो स्नो के ऊपर ग्रो कर रही है, आइस के ऊपर ग्रो कर रही है, तो उसे हम कहते हैं क्रायोफाइटिक एल्गी कहते हैं, ठीक। अब एल्पाइन और आर्टिक एरिया में काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके कुछ माउंटेन्स रेड रेड दिख जाएंगे, माउंटेन्स आपको ग्रीन दिख जाएंगे, माउंटेन्स आपको ब्लैक दिख जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि माउंटेन का कलर ही रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है। होता क्या है कि माउंटेन के ऊपर रेड एल्गी ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से वो माउंटेन रेड एल्गी पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से वो माउंटेन रेड दिखने लगता है। और माउंटेन के ऊपर ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से माउंटेन ग्रीन दिखने लगता है। माउंटेन के ऊपर ब्लैक एल्गी ग्रो कर जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन क्या दिखने लगता है, ब्लैक दिखने लगता है। तो एल्पाइन और आर्टिक एरिया में अगर रेड माउंटेन दिख रहा है, दैट मीन्स वो किसकी वजह से, ड्यू टू एल्गी हिमेटोकोकस निवेलिस। कौन से एल्गी की वजह से रेड माउंटेन दिखता है, हिमेटोकोकस निवेलिस की वजह से। ग्रीन माउंटेन किसकी वजह से दिखता है, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस, ठीक है। ग्रीन माउंटेन किसकी वजह से, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस। ब्लैक माउंटेन्स, ब्लैक बेसिकली अगर ब्लैक माउंटेन आपको दिख रहा है तो वो भी किसी साइकोटिला निवेलिस की वजह से। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, लिथोफाइटिक एल्गी। लिथो का मतलब होता है रॉक। लिथो का मतलब क्या होता है, रॉक। अगर एल्गी ग्रो करिए स्टोन के, मॉइस्ट स्टोन के ऊपर, मॉइस्ट रॉक के ऊपर ग्रो कर रही है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिथोफाइटिक एल्गी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल साइटोनेमा जो होता है वो मॉइस्ट वॉल पे ग्रो करता है। अगर रेनी सीजन है, रेनी सीजन में क्या होता है कि वॉल के ऊपर भी क्या होता है, एल्गी ग्रो कर जाती है। तो वो अगर वॉल के ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोफाइटिक एल्गी बोलते हैं। एल्गी कौन सा हैबिटेट है, वॉल अगर हैबिटेट है, दैट मीन्स वो एल्गी कौन सी एल्गी है, लिथोफाइटिक एल्गी है। और एल्गी का रॉक के ऊपर, मॉइस्ट रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। ग्लोकैप्सा क्या है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट जो एल्गी है, पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि जो ग्रो कर रहे होते हैं, प्लांट और एनिमल के ऊपर से ग्रो कर रहे होते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं। यानी कि प्लांट और एनिमल उसका क्या हो जाता है, होस्ट होता है। प्लांट एनिमल क्या होगा, उसका होस्ट होगा। और पैरासिटिक एल्गी उसे क्या ले रहा होगा, अपना न्यूट्रिशन क्या कर रहा होगा, डिराइव करेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं कि सिफेलोरॉस जो है, वेरेंसिस जो होता है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है और ये रेड रस्ट कॉज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिफेलोरॉस जो है वो रेड रस्ट कॉज करता है। किसके अंदर रेड रस्ट कॉज करता है, कॉफी और टी के अंदर रेड रस्ट कॉज करता है, ठीक है। तो पैरासिटिक एल्गी कौन से एल्गी होते हैं, जो कि ग्रो कर रहे होते हैं, प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं, प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं, एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। किससे लेंगे, होस्ट से लेंगे। और होस्ट कौन होंगे, ये प्लांट जिनके ऊपर ग्रो करेंगे वही उनके क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे होस्ट कौन हो जाएंगे, प्लांट और एनिमल इसके होस्ट हो जाएंगे। आज की हमारी जो लास्ट कैटेगरी है वो थर्मोफाइट्स है, यानी थर्मोफिटिक एल्गी। और ये इसे हम थर्मल एल्गी भी कहते हैं। थर्मो का मतलब हीट होता है या टेम्परेचर बोल सकते हो, हीट बोल सकते हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, 50 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एरिया क्या होती है, काफ़ी हॉट एरिया होती है, ठीक।
तो ऐसी एरिया में जब एल्गी ग्रो कर रही होती है, सर्वाइव कर रही होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोफिटिक एल्गी बोलते हैं। अब क्या होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो बेसिकली क्या होता है, जो एल्गी सर्वाइव कर रही होती है हाई टेम्परेचर पर, सर्वाइव करती है, सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसके वजह से क्या होती है, वो हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर लेती है। इसका एग्जाम्पल है ऑसिलेटेरिया और थर्मस एक्वेटिकस। अब ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, इसका बायोटेक में बहुत बड़ा इसका रोल है, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं, इसका डीएनए निकालते हैं और यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, पीसीआर टेक्निक में हम इसका क्या कर रहे होते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।